अस्सलाम वालेकुम जी। हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान ज़ोर का जोर देखने वालों को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफ़िसर सैयद सुमैर अहमद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के एडवाइज़र आमिर मीर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डोमेस्टिक के जीएम है ग़ालिबन जनाब जुनैद ज़िया, और विमेन विंग की नुमाइंदगी करने के लिए राफ़िया साहबा भी वहाँ पर मौजूद थी। अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और एक सब्सपाक दिखाया गया है कि मुल्क भर में एक मुल्कगीर टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ग़ालिबन क्लब क्रिकेट पाकिस्तान में बंद हो गई है। उसका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, जो कि ख़ुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज़िम्मेदारी है, जिसकी जिसकी देखभाल करना, जिसके फ़रोग़ के लिए काम करना, जिसके मयार को बुलंद करना, उस तरफ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तवज्जो नहीं देता है। ये किस तरफ चल पड़े हैं? ये है फैंसी काम, जो ख़बरें बनती हैं, जो डिजिटल पर काम होता है, उससे लोग आप लोगों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस पर भी बात करेंगे। फिर साथ ही साथ उन्होंने भारत और आईसीसी का जिक्र किया है, उस पर भी गुफ्तगू रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तीसरा टी20 मैच इस सीरीज़ का 5 मैचों की, जिसमें 2 नाकामियों के बाद पहली कामयाबी हासिल की है, उस पर क्या असर पड़ सकता है। फिर साथ ही साथ एहसामुल हक, जो कि पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर भी हैं और टेनिस खेल भी रहे हैं, उन्होंने अपने पुराने और देरीना साथी हमदम देरीना अकील ख़ान के साथ मिलकर तुर्की में एक टूर्नामेंट भी जीता है। उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। क्रिकेट एनालिस्ट जनाब क्रिकेट कमेंटेटर राजा सदर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाफ़िज़ इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई टैलेंट हंट का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको कर रहा है, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम में सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वासलाम जनाब, हजूर खैरियत से हैं। जी राजा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। टैलेंट हंट प्रोग्राम। टैलेंट हंट जो एक मुस्तकिल प्रोसेस है, इसको 20-30 साल के बाद नहीं होना चाहिए। जो पहला कारगर और बड़ा शानदार एक टैलेंट हंट था, वो फजल महमूद साहब ने किया था, और उसके अलावा भी 1-2 मरतबा ये अटैम्प्ट हुई हैं। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस टैलेंट को हंट करना, वैसे ये जो हमारा सदर दफ्तर है क्रिकेट बोर्ड का, इसके ढंग निराले हैं। ये वो काम करते हैं जो उनके काम करने के नहीं होते। ये है नीचे की सतह की जो ग्रास रूट क्रिकेट है, उसके जो डाई हार्ड चाचे और अंकल्स हैं, उनका काम होता है। वो ले आते हैं ऊपर, या फिर बड़ी कोई चशम दीदा किस्म की कोई ऐसी चीज़ें हों जिसको कप्तान देख ले या चेयरमैन सेलेक्टर देख ले, वो टैलेंट हंट हो जाता है। लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड के अंडर देयर एम्ब्रेला इसको मुल्कगीर की सतह पर चलाना, कौन चलाएगा, कौन लोग आएंगे, क्या रखा जाएगा, बगैर किसी प्रोसेस के आप रॉ टैलेंट को ले आएंगे, इनको कहाँ खपाएंगे, दैट रिमेन टू बी सीन। अभी आपने देख ही लिया है हसन नवाज के सिलसिले में कि वो भी एक लैया से उठे और फिर कहाँ से कहाँ चलेगा, फिर 100 कर दिया उन्होंने। तो इसी किस्म का टैलेंट अगर ये तलाश करने की कोशिश करें, मेरे ख्याल में ये फी ज़माना मुझे लगता है ये कोई इतनी एफर्ट कामयाब होने वाली नहीं। अल्लाह करे कि कामयाब हो असल में जाए। ना काफ़ी साल पहले एक स्कूल क्रिकेट का टूर्नामेंट ख्वाजा नदीम साहब के साथ मिलकर करवाया था जुनैद ज़िया साहब ने। उन्होंने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना स्कूल क्रिकेट पर ही लगा दिया। अब ये मुझे बताएं, स्कूल क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, इसको भी क्रिकेट बोर्ड ने अपने उसमें कर लिया। अब एक बड़े गौर से मेरी बात ये भी सुन लीजिए आप, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज नहीं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो थी आमिर मीर साहब की और जो CFO साहब हैं उनकी। उसमें ये इसी तरफ इससे इनडायरेक्टली बात है कि आमिर मीर साहब ने कहा कि हमारे पास 3 अरब रुपए हमने कमा लिए हैं। 3 अरब रुपए कमा लिए आपने। तो जब 2003 में इंडिया की टीम यहाँ पर आई थी, 4 में 2005 में भी आई थी, 3-4 में भी आई थी, 4 में और 6 में 6 में, तो वहाँ पर 3 अरब रुपया उस सीरीज में कमाया गया, जो बायलैटरल सीरीज। एक बात होगी, CFO साहब ने फरमाया कि वी आर द 3rd रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड। ये इसलिए हैं कि ये सारे वसाइल पर, इनके ये वसाइल क्रिकेट बोर्ड के नहीं हैं, ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान के वसाइल हैं जो ये नहीं देते। ICC भी पैसे तकसीम करता है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड पैसे तकसीम कर देता है, लेकिन अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड इसलिए मनी रिच हो गया है बिकॉज ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग, वेयर एज दे आर पाइलिंग अप द मनी, जो कि स्टेक होल्डर्स के टैलेंट हंट की इनको जरूरत ही नहीं थी। इनको ज़रूरत नहीं है। ये एसोसिएशंस के हुकूक को गसब किए हुए हैं, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहना चाहते हैं? मैं अगर ये कह रहा हूँ, अगर मैं कहूँ तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? राजा साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये काम नहीं है और इसके ढंग निराले हैं। भट्टी साहब ये चंद घंटों में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, एक CFO, फिर ICO और भी आला ओहदेदारान। आपको लगता है कुछ दबाव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, और क्या वाकईतन दुरुस्त समत में काम कर रहे हैं? ये जो टैलेंट हंट वाला भी एक आज उन्होंने एक नया मंसूबा सामने रखा है। देखिए अभी से हाफिज साहब ये कह देना कि इनकी नीयत खराब है, ये शायद इस स्कीम को आगे लेके नहीं जाएंगे,
आपको याद होगा, थोड़े दिन पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। रमीज राजा साहब जब पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी पाथवे का एक प्रोजेक्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ शुरू किया था। वो प्रोजेक्ट कहाँ गया उसका हमें नहीं पता चला। जूनियर लीग रमीज राजा के दौर में शुरू हुई, शहरियार खान साहब के दौर में भी स्कूल और कॉलेजेस क्रिकेट पे काम करने की बातें हुई, कुछ थोड़ा बहुत काम भी हुआ, लेकिन वो भी फिर बातें पुरानी हो गई। इससे पहले जो फजल महमूद के टैलेंट हंट की बात की राजा असद साहब ने, खान मोहम्मद साहब ने भी एक फास्ट खान बॉलर्स का मोहम्मद कैंप लगाया था, मुझे याद है मिड 80s में, जिसमें वसीम अकरम वगैरह थे, जिसमें एक अतीकुर रहमान बहुत तेज बॉलर होता था। उसका ऐसा खान मोहम्मद साहब ने एक्शन चेंज कराया कि अतीकुर रहमान की क्रिकेट ही खत्म हो गई। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे बड़ा फ्रॉड है पाकिस्तान क्रिकेट में, राजा साहब और हाफिज इमरान साहब, वो एज की जो वेरिफिकेशन है। हमारे दोस्त हैं जुनेद जिया, हमारे जनरल तौकीर जिया साहब के साहबजादे हैं। एज वेरिफिकेशन में मैं ये जाती तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ, अगर इस मामले पर क्रिकेट बोर्ड टेकअप करे, मेरे एक जानने वाले का बेटा था, 17 साल उसकी उम्र थी, उसने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, हर जगह से उसने पास करने के बाद जब उसको टीम में सिलेक्ट होना था, उसको जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स थे या इनके फिजियो थे, उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि जी ये बड़ी उम्र का है। भाई नादरा का जो सर्टिफिकेट है, नादरा तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब की मिनिस्ट्री है ना, नादरा का सर्टिफिकेट अगर पीसीबी नहीं मान रहा, कलाइयों के टेस्ट पर एज वेरिफिकेशन हो रही है, तो मेरे ख्याल में यहाँ भी टैलेंट का कत्लेआम हो रहा है। एज वेरिफिकेशन पर इनको गौर करने की बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ जो कलाइयों की बुनियाद पर उम्र की तस्दीक की जाती है, मेरा ख्याल है, मैं शायद आप दोनों हजरात अगर जानते हैं तो मेरी तस्दीक कीजिएगा, दुनिया में और किसी जगह पर एज वेरिफिकेशन के लिए कलाइयों का टेस्ट नहीं होता। तो इस जाने भी देखने की जरूरत है। बहुत सारे मामला है, अब हम किस किस की बात करें, लेकिन आई होप कि ये जो 10,000 लोगों के लिए, 10,000 बच्चों के लिए स्कीम शुरू की जा रही है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। जी राजा साहब, बड़ी स्टेबल गुफ्तगू की, मैं कहूँगा कि माजिद भट्टी साहब ने, लेकिन इसमें देखिए कि बुनियादी तौर पर जिसका मैंने जिक्र किया कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, उसको तकवीत देंगे, तो फिर सुख का सांस लेंगे। जो हर शख्स लान तान करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। चेयरमैन साहब हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, आमिर मीर बड़े अच्छे इंसान हैं, CFO साहब भी प्रोफेशनल आदमी होंगे, इन पर नुक्ताचीनी करते हुए दिल दुखता है। लेकिन बात यह है कि आप सही समत में जाने की कोशिश करें, ज़रा बाहर निकल के देखें कि दुनिया कर क्या रही है। अभी जो मैंने जिक्र किया, ICC के पास जो पैसे हैं वो तकसीम करता है सारे मेंबर्स में बदरजा बदरजा। सिमिलरली जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है वो भी काउंटीज में तकसीम कर देता है। तो आप क्यों ये इस बात पे फुनफुलाते फिरते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं? ये नहीं होना चाहिए। यूनिट जो इनको, ना इसका मुझे फ़ायदा है, ना आपको फ़ायदा है, ना माजिद भट्टी साहब को फ़ायदा है। तो करना ये चाहिए कि इनको तकवीत दे, ये टैलेंट हंट करें। दूसरा, मुल्क में जा बजा बड़े शहरों में, पहले लाहौर कराची में क्रिकेट होती थी या पिंडी में थोड़ी बहुत, अब तो सारा पाकिस्तान में फैल गया। जगह जगह अकेडमी है, जगह जगह क्लब है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा होगी, इसको फैलाएं आप। अभी रमज़ान में जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं भट्टी साहब से कहूँगा वो भी इस पर रोशनी डालें। आपसे मैं बात कर चुका हूँ पहले भी कि उन्होंने रमज़ान में अपना वो T20 नेशनल चैंपियनशिप करा दी, और आपने वो जो प्राइवेट सेक्टर में कराची में जो एक बुकाए नूर बना होता था, वहाँ पर इतनी नाइट क्रिकेट होती थी, उसको ख़त्म कर दिया। उनसे पैसे ही मांगते हैं। लाहौर में गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट वाले बड़ा अच्छा इवेंट कराते थे प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ से ये मैंने सबसे पहले सलमान अली आगा को, हाफिज इमरान साहब, मैंने पहली मरतबा उसी इवेंट में देखा था, और मुझे इसने बड़ा इंप्रेस किया था बाय हिज एटीट्यूड एंड ऑफ कोर्स इसकी इनके जो जेस्चर्स थे। तो बाय ऑल मीन हसन नवाज भी खेले थे, हसन नवाज देखें, अब ये देखें ना, वो भी टेनिस बॉल, और फिर कश्मीर प्रीमियर लीग जो एक जरा को नुमाया किस्म की लीग नहीं है। तो इनको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को ऑनर करना चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, ये जैसे राजा साहब कह रहे हैं, एसोसिएशन का किरदार, हाफिज साहब जो राजा असद साहब बात कर रहे हैं ना, रमजान क्रिकेट इन्होंने खत्म करके बहुत सारे गरीब क्रिकेटर्स के पेट पर लात मार दी है। इसलिए कि रमजान क्रिकेट में मुझे याद है कराची में इतने टूर्नामेंट्स रमजान के महीने में होते थे कि एक औसत दर्जे का क्रिकेटर जो है वो 5 लाख रुपए, और बड़ा क्रिकेटर लाइक फवाद आलम या हसन नवाज या सलमान अली आगा ये 15 से 20 लाख रुपए कमाते थे, लेकिन वो आमदनी का वो जरिया भी चला गया। ठीक है। अच्छा, यही बात है कि अगर ये जो हिकमत अमली है भट्टी साहब, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ही लोगों के साथ एक मैच मुकाबलाबाजी उनकी हो गई है,
और दूसरा ये जो एसोसिएशंस का किरदार है आपके इल्म में बखूबी तौर पर होगा, एक ज़माने में काउंसिल होती थी पीसीबी की और वो अहम फैसलों में उसका बड़ा किरदार होता था। आज का गवर्निंग बोर्ड और आज की एसोसिएशंस को क्यों दबा कर रखा हुआ है बोर्ड ने? देखें, बोर्ड ने तो तबाह किया, लेकिन एसोसिएशन भी, हाफिज साहब, मैं लाहौर का मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरे शहरों की जो कहानियां हम सुन रहे हैं वो उस तरह एसोसिएशन एक्टिव नहीं है। जिस तरह मैं कराची की बात करूं, प्रोफेसर सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब जैसे सीजन एडमिनिस्ट्रेटर जो है जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर थे, जी जी, या सिंध में एक और मरहूम रजाउल्लाह खान थे, या जावेद साईं जमाल रजाउल्लाह साहब का क्या लाहौर में क्या थे। बात है उनकी? साईं रजाउल्लाह की क्या बात क्या है? जी, तो सिकंदर बख्श मुझे बताते हैं कि कराची की टीम में सिकंदर बख्श सिलेक्ट नहीं हो सके, साईं रजाउल्लाह ने उनको सिंध की टीम में सिलेक्ट किया। तो वो ऑर्गेनाइजर जो क्रिकेट का दुख और दर्द लेके चलते थे, जिनके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, यकीनी तौर पर लाहौर में या पंजाब में और भी अच्छे ऑर्गेनाइजर होंगे, वो अब ऑर्गेनाइजर हमें नजर नहीं आ रहे। तो हमें बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, मुकम्मल ओवरहॉलिंग की तरफ चला गया। अब इसको ओवरहॉल जब तक हम करेंगे नहीं, हमें कुछ शॉर्ट टर्म प्लान बनाने, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान बनाने। लेकिन मेरे ख्याल में टैलेंट हंट स्कीम ठीक है, पीसीबी शुरू करे। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले गालिबन जब वसीम खान आए थे और नदीम खान और दूसरे लोग पाकिस्तान क्रिकेट में शायद अपने जुनैद जिया भी थे, उस वक्त ये कहा गया था कि अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है हमें अपनी वीडियो भेजे, हम उसी की बुनियाद पर उसको नेशनल अकेडमी बुलाएंगे और उसका टैलेंट चेक करेंगे। मेरा ख्याल वो स्कीम भी हमें कहीं नजर नहीं है। ठीक है। अच्छा राजा साहब, ये जो मामला है टैलेंट हंट वाला, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड में 4 अराकीन एसोसिएशंस के हैं। आप कह रहे हैं साइड पर लगाया हुआ है, तारिक सरवर साहब हैं, तनवीर पानेजई हैं, जगदाल साहब उधर से हैं बलोचिस्तान से डीएम जमाली के, फिर खोखर साहब हैं इधर एजेके से। तो और क्या चाहिए एसोसिएशंस को? होता ये है, मैं हाफिज साहब इंतहाई अदब के साथ मैं आपका 30 सेकंड लूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई ना, उसमें कुछ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो अराकीन थे वो सिर्फ ये इस चीज के ख्वाहिशमंद थे कि चेयरमैन साहब उनको दुबई भेज दें चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए। अच्छा जी, वैसे ये जो है ना, ये खबरें बड़ी पुरानी हैं। मेरे हम नफस मेरे हम नशी मेरे गम का किस्सा तवील है। इसमें इस्माइल कुरैशी साहब भी हैं और इसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी हैं जो बड़े मुअज़्ज़ज़ीन हैं। इनमें अल्लाह ना करे हम किसी इदारे की या किसी इदारे के सरबराह की हम उनकी शान में गुस्ताखी करें। बड़े हमें मिलते भी हैं, हम उनको सलाम भी पेश करते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जहाँ नादा सजदे में गिरे जब वक्त क़याम आया, करना ये चाहिए कि जहाँ स्टांस लेना हो वहाँ पे कहे कि जनाब चेयरमैन साहब जो आप बात कर रहे हैं वो भी दुरुस्त है, लेकिन जो बात मैं करने लगा वो भी दुरुस्त है। अब देखिए हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये अंदर की खबरें आपको भी पता चलती हैं, हाफिज साहब को भी पता चलती है, मुझे भी पता चलती है। लेकिन क्रिकेट की बेहतरी के लिए खुदारा देखिए क्रिकेट नहीं, ये दुबई में अगर चले जाएं गवर्निंग बोर्ड के अराकीन तो कौन सी क्रिकेट को नुकसान हो जाना? ये वो पहले अच्छा, गवर्निंग बोर्ड का जो गरीब गुरबाल नहीं होते वो सोशली फाइनेंशियली बड़े तगड़े लोग होते हैं, वो अपने खर्चे पर भी दुबई जा सकते हैं। क्रिकेट अच्छे, वैसे हाफिज साहब नथिंग रॉन्ग, जिसको मैं तो जब मेरा इजाज भट्ट साहब ने मुझे बुलाया, मेरे से पूछा कि जब तनु डायरेक्टर लामा गए थे साफियों को बाहर कर लेगा, मैं क्या बिल्कुल भेजूंगा, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये सोशल गेम है, इसमें साफियों को भी भेजें, दोस्तों को भी भेजें, नथिंग, कोई बुराई नहीं है। मेंबर्स को भेजें, ये क्रिकेट का पैसा क्रिकेट पर खर्च होना है, इसकी सड़कें तो बननी नहीं है, ना अस्पताल बनने हैं। सिर्फ कहने का मकसद ये है, लेकिन आप इस क्रिकेट को जो असल हमारा जिसकी वजह से ये इदारा है जो इसका नज़्म व नसक संभाल रहा है, उसकी बेहतरी के लिए काम करें। आप देख लेना हाफिज इमरान साहब भट्टी साहब, उस लड़के ने बता दिया कि जरूरत होती क्या है। ये उन्होंने शीशा दिखाया है अमाद वसीम को, डरपोकल, और दिमाग में पता नहीं क्या क्या मनफियत है, और फिर बाबर आजम को भी और रिजवान को भी, कि किस तरह आपने अटैक करना है। ये दिलेराना खेल है। तो मेरे ख्याल में जो एडमिनिस्ट्रेटर है इनको भी थोड़ी दिलेरी दिखानी हुई। और मैं नहीं कहता कि लड़ना शुरू कर दें या चेयरमैन साहब की शान में गुस्ताखी करें या क्रिकेट बोर्ड के लोगों से या उनके जो अफसरान हैं उनसे तू तड़ा करें, नॉट एट ऑल, मिलकर चलें। लेकिन खुदारा जब भी पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की बात होती है तो एक मुदब्बराना आप जरूर मज़ाहमत करें, जिसका जिक्र अभी हाफिज साहब कर रहे थे। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें करनी चाहिए, आप इस पर रोशनी डाल दीजिए। आप कराची में रहते हैं, अब्दुल हफीज हाफिज साहब, मैं ये आपकी इजाज़त से एक सवाल भी कर सकता हूँ? जी जरूर जनाब राजा साहब। अब्दुल हफीज कारदार साहब का ये सेंटेनरी ईयर है और आप भट्टी साहब पुराने सहाफ़ी हैं, पुराने सहाफ़ियों में भी आप अपने से पुराने
20-20 साल के कमर अहमद टाइप किस्म की जो शख्सियात हैं उनके साथ बैठते रहे हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं है कि ये 100वां साल है, 100वां साल है ग्रेट अब्दुल हफीज कारदार साहब के यौम वलादत का। और कोई फंक्शन करा दो, कोई मैच करा दो, कोई इवेंट करा दो, तुम्हें पता ही नहीं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में शायद आपको जैसे लोगों को तो पता हो, पब्लिक को पता भी नहीं है कि वो किस बला का नाम था। ही वाज वाकई अ बला, अ फादरिंग फिगर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। देखिए इस सिलसिले में आपका क्या ओपिनियन है? डू यू थिंक कि क्रिकेट बोर्ड के सिलसिले में कुछ ना कुछ करना चाहिए था? देखिए बिल्कुल, अब्दुल हफीज कारदार साहब ज़ाहिर है पाकिस्तान के पहले टेस्ट कप्तान, पाकिस्तान को पहली कामयाबी दिलवाई, और उनकी जो लेगेसी थी पहले एज ए क्रिकेटर और फिर एज ए पीसीबी चेयरमैन जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को लेकर आया। मुझे याद है 76-77 में जो रिवॉल्ट हुआ, उस रिवॉल्ट पे भी काबू पाया, उन्होंने पाकिस्तान टीम को खड़ा किया। तो ऐसे लोगों को हमें ऑनर करना चाहिए। लेकिन देखिए अब्दुल हफीज कारदार साहब तो चले इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन मैं चूंकि कराची में रहता हूं, मैं एक और आपसे थोड़ी सी तल्ख बात करने लगा हूं जी। प्रोफेसर सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब, मुझे किसी ने बताया कि बीमार हैं, ये रमजान से पहले की बात है। तो मैं हमारे एक दोस्त हैं मुनीर कादरी, उनके साथ बुखारी साहब के घर पे गया। बुखारी साहब की बहुत तबीयत खराब है, बहुत बुरी कंडीशन में है। तो मैंने क्रिकेट बोर्ड के अफसर से कहा, मैंने कहा यार देखें बुखारी साहब की हालत ठीक नहीं है, उनकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी सर्विसेज हैं। चेयरमैन साहब पीएसएल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कराची आएंगे या पीसीबी के बहुत सारे अफसरान आएंगे। अगर कोई उनके घर चला जाए, उनको एक फूलों का एक बुके ही पेश कर दे, तो मेरा ख्याल बुखारी साहब की खिदमात का एतराफ उस पर किया जा सकता है। लेकिन किसी ने इस जानिब किसी को पता भी नहीं होगा कि बुखारी साहब आज एक बात मैं आपको ये बताता हूँ कि कौम की क्या होती है। 78 में जब इंडिया की टीम आई तो फतेह सिंह जी गायकवाड़, ही वाज एक प्रिंस थे, वो लाहौर लैंड किए तो ग्रेट इंडिया की तरफ से भी खेले, पाकिस्तान की तरफ से। गुल मोहम्मद सख्त बीमार थे, वो स्टेट अवे फ्रॉम एयरपोर्ट हाफिज साहब उनके घर पहुंचे और सलाम पेश किया, गुलदस्ता पेश किया, बड़ा हेफ्टी अमाउंट उनकी खिदमत में पेश किया। अब ये भी देख लें। और यहां पर आप जिक्र कर रहे हैं सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब जैसे लोग जो हैं, ये पाकिस्तान की क्लब की सतह की जो ग्रासरूट क्रिकेट और ये जो टैलेंट हंट कर रहे हैं ना, इस तरह के जो असल काम है वो इन लोगों ने किए हैं। और अगर आप उनके पास जा नहीं सकते हैं, उनकी माली मुआवनत या उनकी इलाज मुआवजे का ख्याल रखना तो दूर की बात है, आप अयादत के लिए भी नहीं जा सकते हैं। फजल महमूद साहब का जब जनाजा हुआ था ना, तो उसका भी राजा साहब आपको पता होगा कि किस हालत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वहां पर कोई भी नहीं था। और यूनुस अहमद सईद अहमद साहब वगैरह आ रहे हाँ ठीक है, तो वो उन्होंने ये पाकिस्तान की एक जो बड़े लोग जब ओहदों पर होते हैं, वो उनकी तरफ से एक जो नज़रअंदाज करने वाली हिकमत अमली है, ये लोगों को आगे वैसा बनने से रोकने की तरफ लेकर जाती है। अगर आप अपने इन लोगों को उनका ख्याल रखते हैं, उनकी अयादत करते हैं, मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होते हैं, तो इसका मतलब है आप और लोगों को तरगीब दे रहे हैं। अच्छा राजा साहब, बात यह कि पाकिस्तान पहला मैच हारा, दूसरा हारा, तीसरा पाकिस्तान ने जीता। अब आपको लगता है कि हसन नवाज़ पर जितनी बात हो रही है पाकिस्तान में, चंद दिन पहले तक तो ये सुना जा रहा था कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान टीम कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन टैलेंट खिलाड़ियों में नहीं है, या टैलेंट वो नहीं है जो उन खिलाड़ियों को जांचे, परखे और फिर उनकी तरबियत और रहनुमाई का बंदोबस्त करे? हाफिज साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, ये आपने सवाल किया। लेकिन दूसरी बात जो अभी थोड़ी सी अगर आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि आपके तवसत से माजी में बड़े लोगों के मसाइल हल हुए हैं। अभी जैसे प्रोफेसर साहब का जिक्र किया सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब का, तो हम भट्टी साहब के साथ यकजा होकर क्रिकेट बोर्ड से ये दरख्वास्त करते हैं चेयरमैन साहब से कि उनकी बीमारी में उनकी मदद भी की जाए अखलाकी तौर पर, अगर माली भी उनको ज़रूरत है तो ज़रूर होनी चाहिए। वो एक एहसास है हमारी। रहा सवाल आपका ये, जब आपने सवाल किया जी टैलेंट नहीं है, लेकिन एक भट्टी साहब को शामिल कर लें, वो इखलाकी मदद तो होनी चाहिए ना। भट्टी साहब ये फरमा रहे हैं, इखलाकी मदद होनी चाहिए, उनकी इज्जत की जानी चाहिए, उनका वो रुतबा जो वो जायज मकाम है पाकिस्तान के क्रिकेट में। वो बड़े इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं, उनको मैं प्रोफेसर साहब से मेरी रियाजमंदी थोड़ी बहुत रही है, वो इंटेग्रिटी वाली आदमी है। लिहाजा हम ये तो नहीं कह सकते कि उनकी हालत खराब है, उनकी मदद की जाए, वो मांग रहे हैं, नॉट एट ऑल। अगर कुछ है भी तो फिर जाकर क्रिकेट बोर्ड अपना किसी, अगर चेयरमैन साहब नहीं जा सकते, आमिर मीर साहब, चेयरमैन से कम जाना ही नहीं चाहिए राजा साहब।
जब आप ठीक है, चेयरमैन से कम किसी को जाने नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में वो तो एक शख्स ने अगर आपकी 4-5 दहाइयां खेल के मैदानों में गुजार दी हैं तो चेयरमैन का कोई रुतबा उससे कम तो नहीं है, वो बहुत बड़ा है। चेयरमैन और आ सकते हैं, सराजुल इस्लाम बुखारी आपको और नहीं मिलेगा कराची में। चेयरमैन से कम किसी को नहीं जाना चाहिए। जी आप जारी अच्छा, अब ये इसमें एक और चीज़ है। मेरे ख्याल में जब सईद अहमद का इंतकाल हुआ तो मैं ड्रीम कर रहा था कि हमारे चेयरमैन में जाके आखिरी कंधा दे देते तो इनके कद में बहुत इजाफा हो जाता। बताने वाले भी कोई नहीं, अफसोस की बात है। इसमें नथिंग रॉन्ग विद द चेयरमैन, आई वुड से यहाँ पे कुछ ऐसे फोर्सफुल लोग होने चाहिए। अब आपने जिक्र किया टैलेंट नहीं है, मैं आपको, मेरा ये ईमान है कि आपके क्रिकेट के मसाइल टैलेंट के नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है एडम दुरुस्त नहीं है, इसमें सब लोग शामिल हैं। अब देख लें माजी के जो किस्से अब बताए जा रहे हैं उसमें ये चीज़ बावर हो रही है कि आपकी हिस्टोरिकली 92 के बाद एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर से कमज़ोर से कमज़ोर तर होती रही, हम ज़लील और रुस्वा होते रहे। और क्यों नहीं क्रिकेट को एक स्पेशल खेल समझा जाता? कौम के मिजाज पर असर पड़ता है, लोगों के मिजाज में बिगाड़ पैदा होता है, लोग साइको केस हो जाते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं, गालम गलौज पे उतर आते हैं। तो क्यों नहीं समझते? ये क्यों इतने बेइज्जती प्रूफ हो चुके हुए हैं? तो इसमें बड़ा ज़रूरी है कि हमारे चेयरमैन साहब और पैटर्न साहब मिलकर बैठें और कोई ऐसा लाया अमल इख्तियार करें जिससे हमारी साख बेहतर हो जाए, हमारी बदनामी ना हो, जिससे हमारी साख बेहतर हो। ये जो तनकीद है भट्टी साहब, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर एक दौर में तो 3 लाइनों की खबर लगती थी तो कुर्सियां हिल जाती थी। आज आपको लगता है टेलीविज़न चैनल्स पर प्रोग्राम्स होते हैं, अखबारात में लिखा जाता है, डिजिटल पर वीलॉग्स होते हैं, वीडियोज़ आती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कोई असर नहीं पड़ता? देखिए, असर तो पड़ता है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं या आके मीडिया में मौखिक बयान किया जा रहा है, ये मीडिया का प्रेशर ही है। लेकिन जाहिर है वो प्रेशर मुझे आज भी याद है। एक बार चिश्ती मुजाहिद साहब कह रहे थे कि यार मुनीर हुसैन मुझे अक्सर कहा करते थे कि यार फला बंदा आधे कॉलम की मार है, फला बंदा एक कॉलम की मार है। तो मुझे समझ नहीं आया यार ये कॉलम्स की क्या बात करते हैं। कहने जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आया एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर मुझे पता चला कि कॉलम की क्या अहमियत है। तो मैं, आप और राजा असद साहब तो प्रिंट मीडिया से हमारा ताल्लुक था, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पे आए। लेकिन मेरे ख्याल में तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। लेकिन हाफिज साहब, हमारे कुछ दोस्त मीडिया के हमारे जो साथी हैं इंतहाई अदब के साथ, कि शायद वो मेरी इस गुफ्तगू को सुन के नाराज हो जाएं, वो बाज दफा जो मजा सराई कर रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल थोड़ा सा उनको भी अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए कि ये एज ए जर्नलिस्ट हमारी लेगेसी रही नहीं है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात की है अभी मुनीर हुसैन साहब का जिक्र हुआ है। मैंने एक मरतबा फ़ोन कर दिया ग्रेट अब्दुल हफीज़ कारदार साहब को। वो सीधे मुंह वैसे किसी से बात नहीं करते थे। मैंने टेलीफोन पर लंबी बात की कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, उन्होंने मुनीर हुसैन साहब के मुतालिक बातें शुरू कर दी। ये जो आपने बात की भट्टी साहब, इसका मतलब है कि ग्रेट अब्दुल हफीज़ कारदार साहब जो थे वो भी पनाह मांगते थे जो बातें उन्होंने की जनाब मुनीर हुसैन साहब से। और मुनीर हुसैन साहब वाकई एक बड़े, आप ऐसी बातें करते हैं कि हर बात में से एक दास्तान निकल आती है। तो बहरहाल आप ठीक कह रहे हैं कि जो प्रिंट मीडिया था पहले और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, अगर वो बात सही सब में करे तो इसमें कोई आप दूसरी राय नहीं कह सकते कि जो इदारा है, जो कॉज है, जो बेहतरी है, उसमें हैरत अंगेज तब्दीलियाँ आ जाती हैं, बड़े बड़े बुर्ज उलट जाते हैं और हमें हैरत अंगेज तब्दीलियाँ आती हैं उसमें। भट्टी साहब, अभी जो सैयद सुमैर साहब ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के COO, उन्होंने वजाहत दी है अपनी उस इवेंट की, उस तकरीब की, ICC की चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल की, जिसमें वो दुबई में मौजूद थे, लेकिन उनको ICC ने इजाज़त नहीं दी या उनको मदऊ नहीं किया गया उस इख्तितामी तकरीब में। एक जवाब ICC ने दिया है, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुतमईन नहीं है, दोबारा जवाब मांगा गया है। आप इस साल, और उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहने का मकसद उनका यही है कि BCCI कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि शायद पाकिस्तान के रास्ते में या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। आप इस वजाहत को और इस सारे वाक़े को किस तरीके से देखते हैं जब ये उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर वो बोल गए हैं? तो देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो भारत का एंटी पाकिस्तानी बयानिया है वो तो हर फ्रंट पे कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को नीचा दिखाएं। लेकिन मेरा एक सवाल हाफिज साहब, अगर अगले कुछ दिनों में फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए और आप यहाँ राजा असद साहब वहां मौजूद हो, तो ये PCB से जरूर सवाल करें कि क्या आपने फाइनल से पहले या फाइनल शुरू होने से पहले ICC को कन्वे कर दिया था कि मोहसिन नकवी साहब आज अवेलेबल नहीं है क्लोजिंग सेरेमनी के लिए, तो मोहसिन नकवी साहब की जगह सुमैर साहब जो हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे? ये मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। लेकिन जाहिर है
इंडिया जो है वो पाकिस्तान दुश्मनी में तो बहुत आगे जा रहा है, लेकिन देखें इंडिया में बाज अच्छी चीजें भी हो रही हैं। अब आज से इंडिया में आईपीएल शुरू हो रहा है। आईपीएल में उन्होंने क्या किया कि कोविड के दिनों में वो जो गेंद पर थूक लगाने का जो एक सिलसिला था, उस पर कानून बनाया आईसीसी ने था। पाबंदी लगा दी थी। लेकिन आईपीएल में बीसीसीआई ने उसको शुरू कर दिया दोबारा से। कल मेरी राशिद लतीफ से भी बात हुई, सिकंदर बख्श से भी बात हुई, और लोगों से भी जो बात हुई, तो वो सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। क्या ही अच्छा हो। आज मैंने नसीम शाह का भी बयान पढ़ा, उसमें अपने जो वसीम जूनियर है वो भी उसकी तारीफ कर रहे थे कि ये अच्छा सिलसिला है, आईसीसी को भी शुरू करना चाहिए। तो ये वो क्रिकेटिंग मामलात हैं जिन पर पाकिस्तान को गौर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी कानून को पीसीबी बहाल कर दे, लेकिन क्रिकेटिंग फ्रंट पर भी हमने कुछ अच्छे फैसले करने जिससे हमारी क्रिकेट मजीद पुरकशिश हो। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे देखने वालों तक पहुंचाई। आपसे आने वाले दिनों में भी बातचीत होती रहे। कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब, जब हम अब बात कर रहे हैं क्रिकेट की, एहसामुल हक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर भी हैं, खेल भी रहे हैं। ये गुज़िश्ता चंद एक आध दिन कबल ही गुजरा है, उन्होंने तुर्की में एक इवेंट में पाकिस्तान के लिए कामयाबी भी हासिल की है उन दोनों ने, एहसामुल हक और वकील ने। तो इनके बाद क्या, अभी तो ये खेल रहे हैं। एक शुक्र ये भी करें कि वो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट बन गए। इसमें मुश्किलात थी, राइट मैन फॉर द राइट जॉब है। हुकूमत को भी इस सिलसिले में हलाशेरी देनी चाहिए कि वो लोग जो कि मुस्तहिक हैं वो करें। और ये अच्छी बात है कि इवन ओल्ड एज भी आप लाइमलाइट में रहते हैं और सीनियर्स के इवेंट्स खेलते रहते हैं, फिट रखते हैं अपने आप को। फिर एक इसके जाने का वहाँ पर तुर्की में एक ये मतलब ये हुआ कि आप वहाँ पर जाकर कोई बायलैटरल बेटरमेंट के कोई एग्रीमेंट करें, कि उनसे और लोग भी आए होते हैं, उनसे मिंगलिंग करें। तो ये बड़ा अच्छा किया जाके वहाँ पे। बिसाइड उनकी परफॉर्मेंस तो हम हमेशा से ही बड़ी सेटिस्फैक्टरी रही है। और ये हम माजी का भी जिक्र कर लेते हैं कि इनके जो नाना थे ख्वाजा इफ्तिखार जो थे, मेरी उनसे मुलाकात रही है। अच्छा। तो रेडियो पे एक प्रोग्राम पे बुलाया था, तो वो भी ये खानवादा है, फिर इनके कजन्स, ये सब, ये तो विरासत है ना इनकी। इनकी ये सब क्रिकेट सॉरी हॉकी स्क्वॉश खेलते रहे हैं। तो ये अच्छा, ये टेनिस फेडरेशन के सदर बने, आपको कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान की टेनिस में जो इनकी वालिदा खुद नेशनल चैंपियन, मतलब एक मरतबा नहीं कई मरतबा, और इनकी सारी के सारे जो ख़ानदान में टेनिस एक तरह से उनका खाना उड़ना भी बिल्कुल, तो पाकिस्तान की टेनिस में कोई तब्दीली आ सकती है? आपको तवक्को क्या है एहसामुल हक से? देखिए, ये खुद ही खेलते रहे, वैसे इन्होंने टूर्नामेंट करवाए हैं साल के अंदर काफी ये सारे। बड़ा कुछ कर सकते हैं। फैसलाबाद चले गए, सियालकोट चले गए, मुझे पर्सनली पता है कि ये सोशली फाइनेंशियली काफ़ी तगड़े हैं। इनको कोई ये ओहदे के लिए, ये लाइमलाइट के लिए तो आए नहीं ना, वहाँ पे कोई ऐसा अरेंजमेंट है। इनका काम ये है, इन्होंने खुद भी अपनी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है फिलंथ्रोपी का, जिसमें ये यंग बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। अब जो टेनिस है, वंस इट वाज हमारा बड़ा डिसेंट उसमें रोल रहा है। रहीम सिस्टर्स थी, फिर ये इनकी फैमिली थी, और ये सब लोग, फिर रशीद मलिक ने भी एक हद तक शम्मा जलाई। ये सब लोग का कुछ, वो तो अभी भी जलाए रखते हैं शम्मा, वो करते रहे। यहाँ पे कॉस्मेटिक उन्होंने शम्मा पास रखी हुई है, जहाँ पे टेनिस का काम नजर आता है शम्मा जला देते हैं। हाफिज साहब, एक और चीज़ है कि ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने कुछ बहुत अच्छे काम भी किए। अब ये टेनिस जो है कुरैशी साहब के दौर में ये टेनिस कोर्ट्स बन गए थे, बड़े अच्छे बने हुए। और रशीद मलिक साहब ने मुझे खुद कहा कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, हॉकी का भी ठीक है, अभी वो डिग्री अगर हम कहते हैं, स्क्वॉश का भी किसी हद तक ठीक है, पेशावर में काम हो रहा है। लेकिन अब वो है कि वो जो डिकेडेंस है जिसका आपने जिक्र किया है, उसमें टेनिस जो है वो भी अब शामिल हो चुकी हुई है। और इसमें जब तक मुझे लगता है कि ये कोई ड्रास्टिकली कोई बड़े स्टेप नहीं लेंगे, जब स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी, आपका एक तो पूल बड़ा कम है प्लेयर्स का, सहूलियात बड़े शहरों में, ये कॉस्मोपॉलिटन शहर्स में। लेकिन मुझे रशीद मलिक साहब ने बताया था कि मियाँ वाली जाके मैंने कोई टैलेंटेड किया है, हो सकता है वहाँ से कोई गौरव मिल जाए या दूसरे शहरों से। बाय ऑल मीन मेरे ख्याल में जब से डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का असर इसके ऊपर भी पड़ा है, यानी पीआईए पीछे हट गया, हॉकी में भी और टेनिस में भी, और फिर दूसरे क्रिकेट में भी। अच्छा राजा साहब, ये जो सुमैर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने आईसीसी वाला जिक्र किया, ये भट्टी साहब ने जो सवाल और नुक्ता उठाया ना कि ये ज़रूर जानना चाहिए कि क्या पीसीबी ने कन्वे किया था आईसीसी को या नहीं किया था, तो इनकी सवाल के पीछे, क्योंकि ये सवाल उनका तहकीक के बगैर नहीं होगा, इसके पीछे भी तहकीक होगा। वो बात आप समझते हैं कि एक लेटर जब आप खुद इंतजाम कर रहे हैं, इंतजाम कौन कर रहा है? हमें मिली हुई चैंपियंस ट्रॉफी, आपका एक रूए रवां है, जो टूर्नामेंट डायरेक्टर है वो रूए रवां, सब कुछ उसके कंट्रोल में होता है। अब ये इनके बारे में बताने की जरूरत थी आईसीसी को, जो 4-5-6 बंदे हैं कि यार ए आ रहे हैं जे समीर साहब को सब जानते हो, रोज कॉरेस्पॉन्डेंट ईमेल की एक्सचेंज होती होंगी। मैं नहीं समझता कि वेट होगा, कोई सोर्स होगा, भट्टी साहब बड़े साफी हैं, कोई ना कोई। लेकिन इसमें उनका इस तरीके से दूसरा ही है कि इंडिया का है ना कि आप
गेंदों को थूक नहीं लगानी, वैसे में थूक लगाते रहते हैं। इनकी किसी बात को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हमें कहाँ आलाशेरी मिलती है, हमारी हर बात में। अब देखें जो आमिर मीर साहब ने और जो CFO साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो खुश होकर की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहायत नाखुशगवार फरीजा है, क्योंकि बखिया उधेड़ राजा देते हैं। साहब, उनको किसने कहा था कि खिलाड़ियों के पैसे कम कर दें? उनको किसने कहा था कि बैंकों से ओवरड्राफ्ट पर चले जाएं? किसने कहा मैं था? इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, फिर आप अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। कोई 150-200 बंदा होता है, मतलब और आपने लाहौर 10,000 मैच फीस दैट वाज अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। तो वो यहीं से फिर उन लोगों को एक उन्होंने जो आप कहते हैं कि चीज़ें जोड़ी कि एक के बाद एक के बाद जो डॉट्स हैं वो जुड़ते रहे ना, ताने बाने जुड़ते अच्छा, रहे। एक मुझे बात बताएं, एक इदारा होता है, उसमें एक चेन ऑफ कमांड होती है। एक प्रपोजल बनता है, ऊपर जाता है, फिर फाइनल अप्रूवल के टू द चेयरमैन और द CEO जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चेयरमैन साहब के पहले नहीं गया था कि हम कट लगाने लगे हैं। ये गदर इतना मच जाए, बड़ा फैसला हो ही नहीं सकता उनकी मंजूरी। नहीं, फिर ये कैसे कहा चेयरमैन साहब ने इसको और nullify कर दी। 16 रीजन्स की 18 टीमें हैं और 18 टीमों का कोचिंग स्टाफ है। ये इसका मतलब ये कि सैकड़ों लोगों का फैसला है ना, ये एक शख्स का तो फैसला नहीं है, इससे सैकड़ों लोगों ने मुतासर होना है। अब वैसे एक बड़ा इशू है, लेकिन जैसे अब आप फुल टाइम एंकर हैं और आज से नहीं हैं, 15 साल 20 साल से, उसको फिर सीनियर कहते हैं। जब आपसे कोई बात, मैं नहीं कह रहा कि रोज़ आपको कोई फ़ोन करके बताए, लेकिन जो मीडिया का जो भी उनके लोग हैं, उनको चाहिए कि ये आप बात कर रहे थे, राजा साहब, भट्टी साहब बात कर रहे थे, बात ऐसे नहीं, हमारी भी ज़रा सुन लें बात, आपको बता दें, तो आप खुश भी होंगे, आप एजुकेट भी हो जाएंगे, हमें भी बाद में कोई राहत मिल जाएगी। हम कोई खुश होकर तो उनके ऊपर वो ये काम तीर नहीं, वो ये काम करते हैं, लेकिन वो जो बात कर रहे होते हैं उनको नहीं कहते, वो उनके दोस्तों को कह देते हैं कि यार देखो ज़रा कहो कुछ। आपने देख लिया ना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, पूरा जो इंडिया का मीडिया था उसमें से जो अक्सर था, जो फोरमोस्ट था, जो मेन स्ट्रीम का था, उसको BCCI खबरें लीक करता था। उनको पहले से बता देते थे कि ये होने जा रहा है। वो डरे भी हुए थे बीच में। आई टेल यू, इंडिया वाज बाउंड टू कम टू पाकिस्तान। ये क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात तय थी कि जब कुछ ना हुआ तो भेज देंगे टीम को, क्योंकि वजह बनती कोई नहीं थी। ग्लोबल क्रिकेट में उनकी से कोई नहीं रही। अब आपने देख लिया कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से क्यों नहीं रही सारी, वो भट्टी साहब कह रहे हैं सारी बातें उनकी मान रहे हैं। नहीं, वो मानने, अब देखें बार बार वो ट्रम्पट ब्लो करते हैं पैसे की, लेकिन आप मुझे बताएं कि वेस्ट इंडीज़ हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, उनके प्लेयर्स ने कहा नहीं कि दुबई में इंडिया को फैसिलिटेट नहीं, लेकिन किया हो गया। सकता है वो पाकिस्तान को आगे जाके नुकसान हो जाए। वो 2026 वाला जो है कि वो कहीं नहीं, देखें ट्रैवलिंग इतनी क्या करें, एक ही जगह पर आ जाएं। नहीं, वो अब ऐसे नहीं होगा। इंडिया को तो कर दिया ना, इंडिया एज अ फोर्स, लेकिन ये नहीं कि अगर पाकिस्तान वहाँ पर जाएगा तो पाकिस्तान को कहेगा नहीं, पाकिस्तान को इनको भी ऐसे करना चाहिए। ये तो एक इंडिविजुअल सतह पर बात हुई है, इसका शेडो कास्ट हुआ, जो पहला करने वाला वो इंडिया, नॉट पाकिस्तान। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जो आगे जाके इंडिया की क्रिकेट को सर्व करने वाली नहीं, आई टेल यू। और दूसरा एक बात ये है कि हमें अपनी सफ़ों को, कहते हैं ना कि अपनी मंजिल थले डांग फेरनी चाहिए, करना ये अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, अपना हाउस इन ऑर्डर अपने मामला ठीक करने देखिए, चाहिए। आपको वर्ल्ड कप में तो एक मौका मिल गया था ना। ये जो हमारे कुछ ऐसे भटके हुए क्रिकेटर्स थे, इनकी वजह से हम इंडिया से मैच हार गए, वो मैच आपने जीता होता, इनकी बेकरारी को थोड़ा सा करार आता, फिर आप कम से कम डिसेंटली परफॉर्म करें। आपकी उल्टी सीधी खबरें बाहर मत जाएं। आप क्या कर रहे हैं, यानी ग्रुप्स में टीमों के बारे में ये मैं सोचता हूँ वापस साहब, ये मुमकिन है कि टीम पाकिस्तान की हो और प्लेयर्स जो हैं वो टुकड़ियों में बटे हुए हैं? नॉट एट ऑल। लेकिन इसके शवाहिद मौजूद हैं, ये इन चीज़ों को तकवीयत देते हैं कि ऐसे हो रहा है। बास प्लेयर्स के बारे में जो फोर्स एंड री फोर्स हो रहे हैं, उनके बारे में यकीनी तौर पर यह बात कही जा सकती है कि इनके लिए कोई ना कोई ऐसा नरम गोशा जरूर है मैनेजमेंट के अंदर, जो ये बार बार आ जाते हैं। तो अब इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और इसको क्रिकेट को एक बड़ा स्पेशल खेल समझना चाहिए। इसको एक ख़ास दर्जा, ख़ास मकाम पाकिस्तान के लोगों के दिलों में है, और जो इसके मुंतज़मीन हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि ये खेल, जिस तरीके से आपने कहा शुरू में कि ये लोगों के जज्बात पर असरअंदाज होता है, जैसे कल पाकिस्तान ने फतह हासिल की तो लोगों के जज्बात बदले, लोगों के चेहरों पर खुशियाँ आई। होने खबर आई है, खिजर से हटा पाई है, वही बड़ी बात है। हाँ, तो ये सारे के सारे लोग अब इनको ये चाहिए कि उसको ख़ास मकाम दे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका, और जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।